अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, शाहीन शाह सुनहरे मशवरे लेकर हाजिर है। अगर आप भी उन माओं में से हैं जिनके बच्चे क्लास में सबसे छोटी हाइट में हैं और उनके कद छोटा रह जाने की वजह से आप बेहद परेशान हैं, तो आज की वीडियो खास आपके लिए है। प्यारी बहनों, बच्चों का कद उनकी सारी जिंदगी पर असरअंदाज होता है। एक अच्छी हाइट बच्चे के अंदर कमाल का सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा करती है, चाहे वो स्कूल हो या फिर खेल का मैदान। कई लोग सोचते हैं कि हाइट सिर्फ जीन्स पर या इनहेरिटेंस पर डिपेंड करती है, मगर हकीकत ये है कि हाइट कई बुरी आदतों की वजह से दब भी जाती है और कई अच्छी आदतों से बेहतर भी हो सकती है। आज की वीडियो में हम आपको न सिर्फ वो सब आदतें बताएंगे जो इंशाअल्लाह आपके बच्चे को उसकी फुल पोटेंशियल हाइट तक पहुंचाएंगी, बल्कि इसके साथ साथ आपको कुछ ऐसी दवाएं भी बताएंगे जिससे आपकी ये सारी परेशानी जड़ से खत्म हो जाएगी। तो आइए बात करते हैं हम अपनी पहली हिकमत अमली पर, जो कि है हैंगिंग यानी कि लटकना, जो सिर्फ एक एक्सरसाइज नहीं बल्कि आपके बच्चे की हाइट के लिए बेहतरीन हथियार है। दिन भर भारी चीजें उठाने, मोबाइल और कंप्यूटर पर झुककर गलत पोस्चर में बैठने से हमारी रीढ़ की हड्डी पर मुसलसल नीचे की तरफ दबाव पड़ता रहता है, जो मोहरों के दरमियान मौजूद नर्म डिस्क को दबा देता है, जिसकी वजह से बच्चे का असल कद पूरी तरह नुमायां नहीं हो पाता। मगर जब बच्चा रोजाना किसी मजबूत बार पर लटकने का अमल करता है तो उसका जिस्म ग्रेविटी के खिलाफ खिंचता है, जिससे दबी हुई डिस्क को दोबारा फैलने का मौका मिलता है। इस आदत को मुसलसल अपनाने से बाज बच्चों में फौरन तकरीबन आधा इंच तक कद नुमायां महसूस हो सकता है, क्योंकि इससे न सिर्फ उनकी छुपी हुई हाइट फौरन जाहिर हो जाती है, बल्कि ये अमल उनकी कुदरती हाइट को बढ़ाने में भी शानदार किरदार अदा करता है। मेरी प्यारी बहनों, लटकने का सही तरीका ये है कि बच्चा किसी भी बार या हैंडल को मजबूती से पकड़कर अपने पैरों को जमीन से बिल्कुल छोड़ दे और इस पोज को शुरू में सिर्फ 20 से 30 सेकंड तक करें और इसके रोजाना 3 से 4 सेट करवाइए। आहिस्ता आहिस्ता इस टाइम को बढ़ाकर 1 मिनट तक ले जाएं। अब बात करते हैं योगा की। जी हाँ, उसकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है, क्योंकि वो आपके बच्चे की हाइट बढ़ाने, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा करने और उसके पोस्चर को सीधा रखने का बेहतरीन तरीका है। आइए मैं आपको बताती हूँ वो 2 पावरफुल योगा पोस्चर्स जो आपने अपने बच्चे की जिंदगी में शामिल करने हैं। पहला पोस्चर है माउंटेन पोज। बच्चे को सीधा खड़ा करें, पाँव की दोनों एड़ियां आपस में मिली हुई हों, हाथ सर के ऊपर सीधे और उंगलियां आपस में जुड़ी हुई हों। इस पोजीशन में सांस अंदर लेते हुए पूरे जिस्म को ऊपर की तरफ खींचें, जैसे कोई ऊपर से डोर खींच रहा हो या फिर आपका बच्चा आसमान को छू रहा हो। इस पोस्चर को बच्चा 15 से 20 सेकंड तक होल्ड करे और 3 बार इसको दोहराए। ये पोस्चर उसकी रीढ़ की हड्डी के हर मोहरे को खींचेगा और उसकी हाइट में कमाल का फर्क लाएगा। दूसरा पोज मेरी प्यारी बहनों, वो है कोबरा पोज, जिसमें बच्चे को पेट के बल लेटाना है, दोनों हाथ नीचे जमीन पर रखने हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता चेहरा और सीना ऊपर उठाना है, जबकि कमर और कूल्हे जो हैं वो जमीन से लगे रहें, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कोबरा सांप अपने आप को ऊपर उठाता है। इस पोजीशन को भी 15 से 20 सेकंड तक होल्ड रखना है, फिर आराम से वापस लेट जाना है। 3 बार इसको भी दोहराना है। ये पोस्चर आपकी न सिर्फ रीढ़ की हड्डी के करीब के लिगमेंट्स को मजबूत करेगा, बल्कि आपके बच्चे की हाइट बढ़ाने में भी बेहतरीन किरदार अदा करेगा। मेरी प्यारी बहनों, अब करते हैं एक बहुत जरूरी बात जो कि अक्सर आप में से माएं नजरअंदाज कर देती हैं, और वो है स्ट्रेस लेवल का आपके बच्चे की हाइट पर असर। जब बच्चा ज्यादा परेशानी और टेंशन में रहे तो उसके जिस्म में कॉर्टिसोल नामी स्ट्रेस हार्मोन बढ़ जाता है, और ये कॉर्टिसोल हार्मोन बच्चे की ग्रोथ हार्मोन को दबा देता है, यानी जितना ज्यादा स्ट्रेस उतने ही कम ग्रोथ। तो मेरी प्यारी बहनों, अपने बच्चों को पढ़ाई का ज्यादा बोझ, सख्त डांट डपट और नेगेटिव माहौल से बचाएं। जहां आप बच्चों को पढ़ाई करने और मेहनत करने पर जोर देती हैं, इसी तरह उनको खेल कूद के लिए भी थोड़ा टाइम जरूर दें, जिसमें स्ट्रेस लेवल कम होता है। दूसरा बहुत बड़ा दुश्मन जो आपके बच्चे की हाइट बढ़ने नहीं दे रहा, वो है सही डाइट न मिलना। आजकल हमारे बच्चे घर का हेल्दी खाना छोड़कर फास्ट फूड, बर्गर्स और पिज्जाज खाते हैं, और उनको वो न्यूट्रिशन ही नहीं मिलता जो एक हेल्दी ग्रोथ के लिए जरूरी है। वैसे तो बच्चों को आदत डालें कि वो हर तरह का खाना खाएं जो घर में पका हो, लेकिन इसके साथ साथ कुछ ग़िज़ाएं जो आपने खास तौर पर देनी है, उनमें वो खाने हैं जिसमें सबसे पहले होगी जिंक।
जिंक की कमी बच्चों की ग्रोथ कम होने में सबसे बड़ी वजह है। जिंक जो है कद्दू के बीज यानी पंपकिन सीड, चने, अंडे और रेड मीट यानी बीफ में भरपूर मिकदार में आपको मिलेगा। ये दूसरा उनकी खुराक में जरूरी चीज जो हो वो है लाइसिन, जो कि बहुत ही अहम प्रोटीन बिल्डिंग ब्लॉक है, जो हड्डियों में कोलेजन की तामीर में मदद करता है। इसको हम अंडे, चिकन, मछली, दूध और दालों के जरिए हासिल कर सकते हैं। और फिर मेरी बहनों, ये तो आप जानते ही होंगे कि सबसे जरूरी चीज है कैल्शियम, जो हड्डियों को मजबूत करता है। दूध, दही, सफेद तिल और बादाम जैसी चीजें इसका बेहतरीन जरिया हैं। मेरी प्यारी बहनों, ये सब खुराकें जो प्रोटीन और न्यूट्रिएंट से भरपूर हैं, ये IGF-1 नामी हार्मोन बनाती हैं, जो आपके बच्चों की हड्डियां बढ़ाने में बहुत अहम रोल अदा करता है। अगर आपका बच्चा बहुत जिद्दी है और रूटीन में खाना जो घर का बनता है वो नहीं खाता, तो आप उनकी इस कमी को सप्लीमेंट्स के जरिए पूरा कर सकते हैं। ऐसे पाउडर ड्रिंक्स जो आप बच्चे को देंगे तो उनकी न्यूट्रिशन पूरी हो जाएगी। ये पाउडर ड्रिंक्स कई तरह के फ्लेवर्स में आती हैं और बच्चे इनको पीना बहुत पसंद करते हैं। मेरी प्यारी बहनों, याद रखिए, अच्छी न्यूट्रिशन के बगैर हाइट लंबी नहीं हो सकती। तो अगर आपका बच्चा खाने में नखरा करता है तो ये ड्रिंक्स देना बहुत लाजिम है। तो मेरी प्यारी बहनों, अब वीडियो का वो हिस्सा जिसमें मेरे भाभी परवेज शाह आपको वो इफेक्टिव और सेफ दवाइयां बताएंगे जिससे आपके बच्चे के छोटे कद की परेशानी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। जी, बच्चों का कद बढ़ाने के लिए 2 होम्योपैथिक दवाइयां बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली दवाई है कैलकेरिया फॉस 6X। ये कद बढ़ाने और नशो नुमा के लिए सबसे इम्पोर्टेंट दवाई समझी जाती है, क्योंकि इस दवाई का बराह रास्त ताल्लुक हड्डियों के खुलियात से है और ये आपकी हड्डियों तक कैल्शियम और फास्फोरस पहुंचाने में मददगार साबित होता है। रान की हड्डी और रीढ़ की हड्डी का फैलाव बाजू की हड्डी को लंबा करने के लिए और रीढ़ की हड्डी के नरम हिस्सों को बढ़ाने में कमाल का रोल अदा करता है। जो बच्चों को ग्रोइंग एज में हड्डियां बढ़ने से दर्दें होती हैं यानी ग्रोइंग पेन्स, उनका भी खात्मा करती है। वाह जी, कितने कमाल की दवाई है जी। कैलकेरिया फॉस 6X ये जर्मन छोटी छोटी गोलियां हैं, जो 4 गोलियां सुबह, दोपहर, शाम 3 दफा दिन में मुंह में कुछ देर रखनी है, वो मुंह में घुल जाएंगी। बच्चों के कद बढ़ाने की दूसरी इंपॉर्टेंट दवाई है बेराइटा कार्ब 30, जो उन बच्चों के लिए बहुत मुफीद है जो अपने हम उम्र बच्चों से कद में कम रह जाते हैं। ये दवा जिस्म के अंदरूनी निजाम को मुतहर्रिक करती है। ये मेडिसिन दिमाग में मौजूद कद बढ़ाने वाले गुदूद को कुदरती तरीके से फाल करती है, जिससे बच्चों का कद उनकी उम्र के मुताबिक बढ़ना शुरू हो जाता है। बेराइटा कार्ब 30 ये 5 कतरे सुबह और 5 कतरे शाम के घोंट पानी में बच्चों को तकरीबन 2 माह तक इस्तेमाल करना। और ये भी याद रखें कि ये दवाई हमेशा खाली पेट ली जाती है, यानी खाने से आधा घंटा पहले या आधा घंटा बाद। मेरी प्यारी बहनों, अगर आप अपने बच्चों को रोजाना अच्छी खुराक दें, उनकी नींद पूरी करवाएं, इसके साथ साथ हमने जो आपको एक्सरसाइजेस बताई हैं इन पर अमल करें और साथ हमारी बताई हुई होम्योपैथिक शामिल कर लें, तो उनका कद तेजी से बढ़ना शुरू हो जाएगा। मेरी प्यारी बहनों, वो जो हमारी एक सोच है कि बच्चों की हाइट 14 से 18 साल की उम्र तक ही बढ़ती है, ये बात पूरी तरह सच नहीं। दरअसल बच्चों की हाइट 20 साल की उम्र तक खास तौर पर रीढ़ की हड्डी के जरिए आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती रहती है, इसलिए घबराएं नहीं। यानी अगर आपका बच्चा अपने कद में छोटा रह गया है तो अभी भी उसका ग्रोथ स्पर्ट आ सकता है। बस वीडियो में बताई तमाम हेल्दी हैबिट्स को अपनाइए, बस थोड़ा सा सब्र, थोड़ी सी मेहनत, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके बच्चे की हाइट और उसका एतमाद दोनों ही बड़ी तेजी से बढ़ जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो दूसरों से शेयर कीजिए ताकि उनका भी भला हो। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।